हे श्री कृष्ण, कैसे कठिन मोड़ पे खड़ी हूँ मैं। क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी इस दुविधा में मेरी सहायता करे प्रभु। अब आप मेरे सवालों का जवाब देंगे भी या सिर्फ सुनते रहेंगे? सिर्फ सुनता ही नहीं, उत्तर भी देता हूँ, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर युग। और आज अगर तुमने मुझसे पूछा है तो रुष्ट नहीं करूँगा तुम्हें, उत्तर दूंगा कि आखिर वो कौन से 4 महत्वपूर्ण और अनमोल सीख है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। सर्वप्रथम, जीवन में सर्वोपरि है कर्म। कर्म सबसे बढ़कर है। तुम्हें याद होगा, कुरुक्षेत्र में अगर मैं चाहता तो सुदर्शन चक्र के एक वार से शत्रु के सारे सेना का विनाश कर देता, परंतु मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि लोग कर्म के महत्व को जाने। मनुष्य बड़े बड़े सपने देखता है, उन्हें पाने की चाह रखता है, तो क्या मात्र सपने देखने से उन्हें वो पा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सृष्टि में आपकी पहचान आपके कर्म ही है। जो डर, आलस्य, चिंता, दुख और परेशानी से कर्म करना छोड़ देते हैं, भाग्य भी उनका साथ नहीं देती। कर्म का साथ छूटा यानी जीवन व्यर्थ। तो क्या अपने जीवन को व्यर्थ करना सही है? दूसरा, आप वर्तमान में जीना सीखें। मनुष्य होता तो अपने वर्तमान में है, मगर जीता या तो अपने भूत में है या भविष्य में। वो भूतकाल के यादों का दास बन जाता है या फिर भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है, परंतु वो भूल जाता है कि वो अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा है। याद रखें, ये जीवन ना ही भूत में है ना ही भविष्य में। ये जीवन है इस क्षण में, आपका अस्तित्व है इस क्षण में। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखें। भूत में जो हुआ उसे आप चाह कर भी बदल नहीं सकते, और भविष्य में क्या होगा ये आप चाह कर भी जान नहीं सकते। इसीलिए सारी चिंता, सारी आशंका मुझ पे छोड़ दे। अतः वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अगर जीवन में बदलाव और प्रगति चाहते हैं तो वर्तमान में ही कर्म करना होगा। तीसरा, त्याग। परंतु त्याग क्या है? किसका त्याग करें? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का? बिल्कुल नहीं। संभवतः त्याग उस सोच, उस विचार, उस गुण, उस आचरण व मोह का करना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हो। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सफल होना चाहता है, हर दिन सफलता की मनोकामना करता है, पर प्रश्न तो ये है कि क्या वो त्याग करने के लिए तत्पर है? क्या वो हर सुख सुविधा त्याग कर अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ है? क्या वो भय को त्याग कर अपने जीवन के मार्ग में चलने के लिए अटल है? याद रखें, जीवन में अगर उत्तम बनना है तो अहंकार, क्रोध, भय, आलस्य, धन संपत्ति, आश्रय का तो त्याग करना ही पड़ेगा। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। स्मरण तो होगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं अर्जुन का सारथी बना था। इसीलिए किसी भी कार्य को छोटा बिल्कुल ना समझे। कार्य केवल कार्य होता है, इसलिए अपने कार्य से प्रेम करना सीखे। ना स्वयं के ना किसी और के कार्य को छोटा समझे, क्योंकि समस्या तो ये है कि आप प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं कि किसका कार्य बड़ा है और किसका कार्य छोटा है। परंतु कार्य की असली पहचान
कार्य का अस्तित्व तो आप है। आप जिस तरह से कार्य करेंगे, कार्य उतना ही महत्वपूर्ण बनेगा। कार्य की उसी प्रकार महत्ता होगी। इसलिए आप अपने कार्य के स्वामी हैं। आप कार्य के पहचान हैं। अतः हर कार्य की अपनी एक भूमिका है। हर कार्य का अपना योगदान है। हर व्यक्ति जो कार्य करता है वो बदलाव का एक बड़ा स्रोत है। तो क्या कोई कार्य छोटा हो सकता है? अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन के सीख और जीवन के सार सार्थक तभी हो सकते हैं जब आप उसे स्वीकार करें, जब आप परिवर्तन के लिए तत्पर हों।